नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। टोडा भीम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पदमपुरा में सरपंच प्रतिनिधि हंसराज मीणा द्वारा चुनावी वादों पर किए विकास कार्य पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गए हैं। ग्राम पंचायत पदमपुरा का जब हमारी टीम ने दौरा किया तो देखा कि 100% लोग एक ही सुर में विकास की राह पर चले सरपंच की तारीफ करते नजर आए। जब हम हमारे कैमरे में पदमपुरा ग्राम पंचायत के विकास कार्य की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो क्षेत्रीय लोग हमारे पास एकत्रित हो गए और सरपंच की लगातार तारीफ करते रहे। विकास कार्यों को लेकर जब हमने सरपंच प्रतिनिधि हंसराज मीणा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जनता ने मुझे सरपंच बनाकर जो भरोसा जताया था, मैं उसी रास्ते पर चला हूँ जो एक सरपंच के दायित्व बनते हैं। हैं ग्राम पंचायत पदमपुरा में और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे सरपंच के जो वादे थे चुनाव के दौरान उनमें से कितने कार्य वो कर पाए हैं, और इसी सब को लेकर आज हम पहुँचे हैं यहाँ के ग्रामीणों के पास में और इनसे जानेंगे इनकी ही जुबानी क्या कुछ कहना रहेगा इनका। आपके जो सरपंच ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उनमें से कितने कार्य उन्होंने लगभग करवा दिए हैं? लगभग 80% करा दिए हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम हीरालाल है। अच्छा, 10 अंकों में से कितने अंक देना चाहोगे आप सरपंच को? अंक हम 90%, 10 में से 9 अंक देना चाहते हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? वो अर्जुन जी। बाबा, आपके सरपंच ने जो वादे किए थे, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, कितने काम आपके क्षेत्र में सरपंच ने करवा दिए हैं जो वादे किए थे उस टाइम पे? वो यही करवाया गेला को कहीं। अच्छा, जो पहले सुना है कि जो मतलब कभी रास्ते बने ही नहीं, वो उनका निर्माण सरपंच ने यहाँ पे निर्माण कहना चाहेंगे आप? सरपंच एवन है हमारा। सरपंच ने हमारे लिए बहुत हित का काम किया है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा सरपंच है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल है। अच्छा, और कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से आप? 10 में से 10 दूंगा उनको। अच्छा। और 100% यही सरपंच दोबारा आएगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हर्षा है। अच्छा, आपके सरपंच ने जो वादे किए थे उनमें से कितने कार्य मतलब वो पूरे करवा दिए? पूरा ना 80% पूरा कर दिया है। अच्छा, कितने अंक देना चाहेंगे आप? हैं? कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 9। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे सरपंच ने जो वादे किए थे उनमें से कितने काम अब तक वो करवा चुके हैं। क्या नाम आपका? काड़ी जी, कितने जो वादे किए थे सरपंच ने चुनाव से पहले, उनमें से क्या कुछ आपके वादों पर खड़े उतरे हैं आपके सरपंच? तैयार है हमारे साथ। अच्छा, हर काम में? हर काम में। अच्छा, कोई काम को नाटे। अच्छा, सड़क, पानी, बिजली, सब चीज़ आपको सुविधाएं मिली है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में यहाँ पे और भी हैं कुछ महिलाएं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। क्या नाम आपका? आपके सरपंच को कितने अंक देना चाहेंगे आप 10 में से? अच्छा, ये कुछ महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जो सरपंच ने वादे किए थे वो लगभग पूरे करवा दिए हैं और इनको सरपंच को यहाँ के ग्रामीण जो है 10 में से पूरे 10 अंक देने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि जो सरपंच ने वादे किए थे वो लगभग कार्यकाल में पूरे कर दिए हैं। कैमरामैन मुनीष के साथ हरिओम मीणा, HM24 लाइव, टोडा। पूर्व बिजली, पानी, सड़क को लेकर क्या वादे किए थे पदमपुरा सरपंच ने, हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ कहना रहेगा उनका। जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दिलीप। अच्छा दिलीप जी, आपके सरपंच ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे उनमें से कितने कार्य अब तक सरपंच करवा चुके हैं? सारे कार्य कर चुके हैं। अच्छा, लोगों नॉलेज में आया है कि जो सड़क निर्माण में, मतलब जैसे सड़क निर्माण में कोई भी मकान टूटे उनकी भी मरम्मत सरपंच ने निजी पैसे से करवाई है। हाँ। अच्छा, कैसे लगे आपको ये सरपंच का कार्यकाल? बहुत अच्छा। अच्छा, 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 ही दे बचा हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेंद्र है। अच्छा, सरपंच को कितने नंबर देना चाहोगे विकास कार्यों को लेकर? नहीं, बढ़िया काम कर रहे सर। अच्छा, जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? ना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो वादे किए थे हाँ, हो गया। कीचड़ में रहवाने जे में उसने काट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में पदमपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण, जिनका कहना है कि जो सरपंच ने वादे किए थे उनसे ही अधिक इन्होंने काम करवाए हैं। ऐसे में जो पॉइंट हैं, अगर 10 नंबर हमने आकलन आका तो उनमें से 10 में से 10 इन्होंने माना है। क्या रही चुनावी घोषणाएं? क्या जनता से किए गए वादों को अपने कार्यकाल में पूरा कर पाए सरपंच? नमस्कार, मैं हरिओम मीणा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान। इस वक्त हम पहुंचे हैं टोडा भीम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पदमपुरा में और आज यहाँ पर
स्वयं सरपंच से और जनता से उनकी ही जुबानी जानेंगे क्या सरपंच ने चुनावी दौरान क्या वादे किए थे और सरपंच ने क्या वादों पर खरे उतर पाए हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर सरपंच से बात करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हंसराज मीणा से क्या कहना रहेगा उनका। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरपंच साहब, हम पूछना चाहेंगे आपसे, आज से 5 साल पहले जब आप चुनाव लड़े थे उस दौरान क्या जनता से वादे किए थे और कितने जो कार्य थे आपके जो पहले नहीं हो पाए, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए, क्या आज वो सभी काम सफल हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमने वादे किए थे वो तो पूर्ण हो ही चुके, उसके अलावा भी हमने वो काम किए हैं जो बरसों से नहीं हो पाए थे जी। और हमेशा आप देखते होंगे, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर देखते हो तो हमेशा हम एनी टाइम लगे रहते हैं। मैं हो, मेरा परिवार हो, सभी लोग हमें ना ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी छोटी बड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या हो और जो भी समस्या को लेके हमारे पास आता है, हम उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। सरपंच साहब, सड़क, पानी और बिजली, किसानों के लिए बिजली बहुत आवश्यक होती है, ऐसे में सड़क का भी गाँवों में बहुत ज़रूरी है और पानी भी बहुत आवश्यक है, तो इनमें आपने क्या कुछ किया? देखिए, आप सड़क की बात करना चाहो तो मेरे गांव के अंदर आप अंदर जाके देख लीजिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जो कई वर्षों से कभी उन पे काम नहीं हुआ, जिन पे हमने काम किया है और आज उनको इतना अच्छा बना दिया कि जिन रास्तों में होके पैदल निकलने में लोगों को दिक्कत आती थी, आज उन रास्तों में होके 4 व्हीलरें निकल रही हैं जी। रही पानी की बात, तो पानी की भी बड़ी भारी समस्या थी। हमारे जो मेरी ग्राम पंचायत पदमपुरा के अंदर 4 गांव आते हैं, पदमपुरा, गजूपुरा, तलाई का बास और बेरोज। तो जो गांव में मैं रह रहा हूँ ये है पदमपुरा। यहाँ तो पानी की एक तो पर्सनल बोर हैं लोगों के पास, तो इसलिए पानी की थी व्यवस्थाएं। लेकिन एक मेरा गांव आता है बेरोज, उसके अंदर जो कस्बा के अंदर जो भारी हड़कंप थी पानी की, उसको हमने बिल्कुल पूर्ण तरीके से दूर कर दिया है और आज आप जाके देख सकते हैं रोडों पे फैला हुआ घूम रहा है पानी। जी सरपंच साहब, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही आपका सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो खूब वायरल हो रही थी, लोगों की भी सराहना उस वीडियो पे की जा रही थी, आपकी तारीफ़ बाकायदा सोशल मीडिया पे हो रही थी। उस वीडियो में देखा कि हमने सड़क में जो निर्माण में जो मकान तोड़े गए थे उनको आपने अपने निजी पैसे से उनका निर्माण पूर्ण करवाया। क्या कुछ ऐसे कार्य आपने कितने किए जो एक पंचायत से अदर अपने निजी खर्च से किए हैं? ऐसे क्या हैं कार्य पूरे? देखिए, उस सड़क के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी ने लेटरिन बाथरूम बना रखे थे तो वो थोड़े अंदर बना रखे थे, तो उसको अगर उसी में बनाऊं तो फिर 4 व्हीलर निकलना असंभव था। मैंने उन लोगों से समझाइश करके और उनको तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद में प्लस मैंने मेरे खुद के खर्चे से उनको वापस तैयार भी करवा दिया है। आज थोड़ी देर के लिए उन लोगों को शायद बुरा लगा होगा, लेकिन आज वो रास्ता इतना अच्छा हो चुका कि उसके अंदर आप कभी भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या पैदल कैसे भी निकलो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आज सब लोग वो खुश भी हैं। जी सरपंच साहब, हम लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अब जैसे आपका कार्य लगभग पूरा हो गया है और आपने जो जनता से वादे किए थे, क्या आप उन पे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? आगे की अगर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आगे की आपकी जो प्लानिंग रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो जनता का रुख है वो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और आपका भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, सब लोग संतुष्ट हैं मेरे कामों से, मुझसे, क्योंकि मैं कभी भी एनी टाइम पे हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। छोटा बड़ा जात पात ये वो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी आता है, हम तुरंत प्रभाव से उनकी समस्या का समाधान करते हैं और आगे भी मेरा वो रहेगा कि मैं अच्छी तरह से जनता की सेवा करूं और जितने भी मैंने वादे किए थे उनको तो मैंने पूर्ण कर ही दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो उन वादों में नहीं थे और जिनको कोई कर भी नहीं सकता। बहुत सारे, जैसे कि ये एक आपको अभी मिला होगा, कोलू करके एक जगह है, यहाँ से पहाड़ के लिए एक रास्ता जा रहा है। वो रास्ता ऐसा था, आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मौके पर चल के देख सकते हैं। वो रास्ता था 5 या 6 फीट रास्ता था वो। अगर सामने से कोई 4 व्हीलर आ रही है तो 2 व्हीलर बचने को जगह नहीं मिलती थी उस रास्ते में। आज आप उस रास्ते को जाके देख सकते हो, उस पर 3 ट्रक आप एक साथ ले जा सकते हो। जैसे कि ये जो हाईवे है, सेम इतना बड़ा मैंने उसको बना दिया। दूसरा एक रास्ता था हमारे खुमारों की ढाणी से ओली की तरफ जाता है वो रास्ता,
उस रास्ते का भी सेम ये पोजीशन थी कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जो रिश्तेदार आते थे तो वहाँ आने में कतराते थे कि हमारी गाड़ी गंदी, बहुत ज़्यादा कीचड़ खच्चर ये इस तरीके की उसमें प्रॉब्लम थी। उसमें मैंने 82 लाख रुपए का लागत से टाइल्स लगा के उसको आज ऐसा कर दिया कि टकाटक है वो। और अभी आपने देखा होगा, जैसे आप बात कर रहे थे अभी सोशल मीडिया वाली, तो ये ऐसे ऐसे रास्ते थे कि ये जीवन में कभी बने ही नहीं, किसी भी सरपंच ने इनको नहीं बनाया था। उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ रास्ते की प्रॉब्लम है, तो जहाँ जहाँ मुझे कोई दिक्कत लगी वहाँ तोड़ फोड़ करनी पड़ी तो वो तोड़ फोड़ भी की। और आज मैंने वो 3-4 रास्ते हैं, वो एक नहीं, वो 4 रास्ते हैं उस गाँव में उन लोगों के लिए, बैरवा बस्ती और हरिजन बस्तियों के लोग रहते हैं ज़्यादातर वहाँ, उन लोगों के पास उनके रिश्तेदार या उनके मिलने वाले आते थे तो उनको 1-1.5 किलोमीटर चक्कर खा के आना पड़ता था। आज मैंने 4 रास्ते ऐसे बना दिए जयपुर की तरह, आप इधर से घुसो इधर निकल जाओ, इधर से घुसो उधर निकल जाओ, चारों तरफ रास्तों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ पानी की प्रॉब्लम है वहाँ कुंडे बना रहा हूँ, दमादम 5-7 कुंडों के काम चल रहे हैं मेरे, अभी भी 4-5 रोडों के काम चल रहे हैं। और जहाँ जिस तरीके की मुझसे बोलते हैं लोग, आपने देखा होगा मुझे शाम को बोलते हैं, मैं सुबह काम चालू कर देता हूँ। बिल्कुल। सरपंच साहब, एक और सवाल हमारे दिमाग में आया अभी, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी, यहाँ तक कि कलेक्टर्स के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है या फिर किया जाना है, ऐसे भी कुछ विचार थे आपके अच्छे कार्यों को ध्यान रखते हुए। एक्चुअली वो क्या होता है कि देखो, आज हर चीज़ का पता रहता है इंसान को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे गांव हो, गांव है या क्षेत्र है, सबको पता रहता है कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो हमारे इसी तरीके से एक सर्वे रिपोर्ट जाती है, उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मेरी ग्राम पंचायत पदमपुरा का अपने करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला नंबर गया है। तो हाँ, मुझे कलेक्टर साहब ने बुलवाया भी था, वहाँ कोई साइन करने थे। अब मुझे वो सम्मानित करेंगे, मुझे अवार्ड मिलेगा, वो दिल्ली अवार्ड मिलेगा वो। तो उसमें पहला नंबर आया है हमारी पंचायत का कि सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे, साफ़ सुथरे, ये वो सारे काम में मतलब मेरा पहला नंबर आया है। इसलिए कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया था, वहाँ वो साइन करने होते हैं। अब वो उन्होंने रिपोर्ट करके वो दिल्ली भेज दिया है। अभी कुछ ही दिनों बाद जब भी डेट आती है वहाँ दिल्ली बुलाएंगे और वहाँ सम्मानित करेंगे, वहाँ अवार्ड मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि हंसराज मीणा। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।